Shanti, Om Shanti, Om Shanti. We are very happy that Dr. Rajesh Bhai is joined with us and he is going to share very special, wonderful aspect of how we all can experience being worship worthy, because Diwali is like a celebrating Lakshmi and worshipping Lakshmi. So I was talking to him something and I saw some flyers and he said, it's a very good way to experience it. So we are having a special opportunity. So today Shruti Ben is with us and she will do the English translation, because brother will have a Hindi class, but we made arrangement that Shruti Ben from Arizona is with us. Shruti Ben, you can wave your hand, please. Right. And Dolbhai, can you make a adjustment that they all get the translation? So all the English Baba's children, you will have a Shruti Ben today doing very good translation. Shruti Ben is taking care of the Vihasa program also, and she's connected with the whatever 2 times in a month that happen special value in value in healthcare. Vihasa is a value in healthcare, and that's actually program and group organized in London. So she is one of the team members and she does very good job, and sometimes she will also join with us and share few activities. But right now she's going to do the translation. So Johnny Ben, Valerie Ben, Linda Ben. So Shruti Ben, you can try now and make sure they are having translation, then brother can start. Okay, everybody getting translation? Dolbhai, translation system adjust? Ji, sister. Okay. All are Yes, okay? sister, Valerie we Ben, can Johnny hear Ben, you. Linda Ben, everybody okay? Yes, Sansa Ben, we can hear. All right. So, Rajesh Bhai, we all are listening so many guided meditations, and he has a very good way to develop his, YouTube and Baba's so many things. He's doing wonderful churning. So, मैं अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और अभी राजेश भाई आप शुरू करें. आप हिंदी में क्लास करा सकते हैं क्योंकि ट्रांसलेशन हो रहा है. अभी एक ओम शांति करे राजेश भाई को. ओम शांति. शांति. Om Shanti. Om शांति. Om शांति. Om शांति. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. जो भी अपना हाथ वेव कर सके, वीडियो चालू कर सके, वेरी गुड, वेरी गुड. राजेश भाई आपका स्वागत है. राजेश भाई के लोग भाई जीतू भाई हैं जो यूथ विंग में हैं और मधुबन में बाबा की सेवा में हैं. उन्होंने भी 1-2 बार हमें क्लास कराया था, आपको याद होगा. दोबारा भी उनको बुलाएंगे जब कोविड के टाइम खास. ओम शांति, ओम शांति. अभी मैं अपने को म्यूट करती हूँ और आप सभी शुरू करें. सभी को फिर से एक बार ओम शांति. और इस दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी के बीच आकर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये स्पेशल त्योहार होता है और दीदी जी ने और बाबा ने ये चांस मुझे दिया है आपके बीच पहुंचने का. इसके लिए दीदी को और बाबा को भी थैंक्स है. देखिए, ये जो दिवाली का त्योहार होता है, ये एक भारत देश में स्पेशल त्योहार होता है और आजकल भारत देश में ही नहीं, पूरे विश्व में ही ये एक बड़ा त्योहार के रूप में मनाया जाता है. क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो भारतीय ओरिजिन के जो भी आत्माएं हैं, ये पूरे विश्व में हैं आजकल. तो अगर ऐसे देखा जाए तो हम सभी जो भी विश्व की आत्माएं हैं, हम सभी भारतवासी ही है. बाबा कहते हैं ना कि आप सभी आत्माएं, जितनी भी आत्माएं हैं विश्व में,
वो सभी भारतवासी है। और खासकर जो बाबा के बच्चे हैं, उन्हें तो बाबा ने ज्ञान दिया ही है कि आप कैसे भारतवासी हो ओरिजिनली भी। अगर आपने जन्म वहां पे भी लिया है तो भी आप भारतवासी ही हो। तो ये जो उत्सव है, ये बहुत बड़ा उत्सव है भारत के लिए भी और पूरे विश्व के लिए भी। तो बड़े ही धूमधाम से ये उत्सव मनाया जाता है। और इस बार तो जो खासकर एक विधि होती है लक्ष्मी पूजन की, वो 2 दिन मनाई गई भारत देश में। उसके बारे में भी बाबा ने हमें रहस्य बताया है कि लक्ष्मी पूजन एक्चुअली है क्या। तो जब भी दिवाली का त्योहार आता है तो लोग पहले से ही उस त्योहार की तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली तैयारी वो करते हैं लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए, क्योंकि लक्ष्मी को समझते हैं कि वो गॉडेस ऑफ संपत्ति है ना, जो भी वेल्थ है, गॉडेस ऑफ वेल्थ। तो जो भी हमें देवी है जो हमें संपत्ति देगी, ऐसे जो धन लेके आएगी हमारे पास, ये माना जाता है। इसके लिए बहुत पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं उनके पूजन के लिए। तो सबसे पहले जो लोग हैं, भारतीय लोग, वो ये करते हैं कि अपने घर की सफाई करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, ये जो है ना, ये सीजनल वेरिएशन के कारण भी है। जो सीजन का साइकिल है उसके अकॉर्डिंगली भी ये प्रथाएं भारत में फॉलो की जाती है। क्योंकि देखिए, जो भी त्योहार से जुड़ी हुई हमारी परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, उसको कुछ ना कुछ तो मीनिंग है। तो भारत देश में जो दिवाली आती है, ये मानसून के बाद में आती है। तो 3-4 महीने मानसून होता है, उसके बाद में जैसे ही खत्म होता है मानसून, फिर दिवाली शुरू हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि ड्यूरिंग मानसून देयर इज ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, ह्यूमिड क्लाइमेट। तो उसके कारण घर में कुछ डर्ट होती है, कुछ फंगस भी कभी कभी हो जाता है, और पूरे साल भर में भी कुछ ना कुछ अनवांटेड चीजें जो है वो भी जमा हो जाती है। व्यर्थ की बातें, चीजें वो जमा हो जाती है। तो ऐसी मान्यता है कि अगर हम अपने घर को साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, कीप अवर होम नीट एंड क्लीन, तभी हम लक्ष्मी का आह्वान कर सकते हैं और तभी लक्ष्मी हमारे घर आएगी, ऐसी मान्यता है। इसके लिए सब कुछ, कर्टन्स, बेडशीट्स, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ वो क्लीन करते हैं सब, और साथ साथ रिनोवेशन भी करते हैं। क्योंकि अगर नयापन है कुछ तो लक्ष्मी जी आएगी, ऐसे उनकी मान्यता है। तो कलर करते हैं, कुछ और भी रिनोवेशन है वो करते हैं। ये सब कुछ करके उन्हें लगता है कि अभी लक्ष्मी हमारे पास आएगी। तो लक्ष्मी इज, इन हिंदी अगर हम कहें तो लक्ष्मी तो एक है कि देवता, मीन्स गॉडेस ऑफ वेल्थ, धन की देवी। उन्हें धन से ही तुलना उनकी की जाती है। लक्ष्मी मीन्स धन, मनी, वेल्थ। तो ये मान्यता है। दूसरा है कि जब भी दिवाली का त्योहार आता है तो साफ सफाई के बाद में हर कोई दिया जलाते हैं अपने घर, इल्यूमिनेट लैम्प्स। अभी तो जो पहले था कि जो स्थूल दिए थे, मिट्टी वाले दिए, अर्तन पॉट वाले, तो वो एक्चुअली थे, उसमें हम कुछ ऑयल डाल के उसको इल्यूमिनेट करते थे, उसको जलाते थे। अभी भी वो प्रथा है, लेकिन अभी उसके जो रिप्लेस की गई है कुछ कुछ हद तक, कि लाइट के दिए भी आ गए। तो वही मान्यता है कि अगर हम अपने घर को दियों से प्रज्वलित करते हैं, पूरा इल्यूमिनेट करते हैं पूरे घर को, जगमगा देगा अपने घर के, तो फिर लक्ष्मी आएगी, ऐसी। अगर कहा दिया नहीं जला जाता है तो अशुभ माना जाता है, कि अगर कोई दिया नहीं जलाएगा
तो उनके घर में लक्ष्मी का आवाहन करके भी श्री लक्ष्मी जी पधारेंगे नहीं, ये भी मान्यता है। इसके लिए हर कोई अपनी रीति से अपने घर को जगमगाने की कोशिश करता है। पूरे घर में दीप जलाते हैं, दिए जलाते हैं, लाइटिंग्स लगाते हैं, दीप मालाएं लगाते हैं और पूरे घर को सजाते हैं दीपों से, लाइट्स से। तो उसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। फिर थर्डली जो बिजनेसमैन है, आपको मालूम भी होगा एक्चुअली आप सभी को, क्योंकि बाबा तो ये रहस्य हमें बताते ही है कि कैसे जो बिजनेसमैन है अपनी ओल्ड अकाउंट बुक्स बंद करते हैं रोज। जो भी उनका हिसाब किताब है, लेना देना है, प्लस माइनसेस हुए उनको, वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर उन्होंने किसको दिया है कुछ, या फिर बोरो किया है या फिर दिया है, तो वो नील करने की कोशिश करते हैं। अपने अकाउंट जो है वो नील करने की सभी कोशिश करते हैं और एक नई बुक शुरुआत करते हैं। नई बुक की न्यू अकाउंट बुक वो शुरू करते हैं और उसका भी पूजन करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। उसके ऊपर भी श्री लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं और स्वस्तिक निकालते हैं और श्री लक्ष्मी के ऊपर लिखते हैं कि श्री लक्ष्मी नमः, ऐसे भी लिखते हैं कि श्री लक्ष्मी जी उसमें आ जाए, पधार, अर्थात जो भी अकाउंट बुक है वो वेल्थ से भरपूर हो जाए, फुल ऑफ वेल्थ हो जाए। ये भी मान्यता है। फिर एक विधि है कि दिवाली के समय पर लोग दियों का दान करते हैं। भारत देश मीन्स जो फिजिकल दिए हैं, जो लाइट्स है, वो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। और ये मान्यता है कि अगर हम वो गिफ्ट देंगे तो फिर हम संपन्न होंगे, हमारे घर वो संपत्ति, वेल्थ आएगी। ये मान्यता है। इसके लिए लोग घर घर जाते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिली के पास और दियों का दान करते हैं। अभी भी हमारे घर पे जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो भी आए थे, उन्होंने कुछ दान किया। तो मुझे ये प्रथा पहले से पता नहीं थी, बहुत पहले से, लेकिन क्योंकि मैं बचपन से ज्ञान में हूँ, बहुत छोटा तब से हूँ, तो इतनी प्रथाएं मुझे पता नहीं थी। लेकिन कुछ कुछ समय के अनुसार मुझे पता पड़े कि यस, इसका बहुत महत्व है दियों के दान का। दिया दान करना, अगर हम दिया दान करेंगे तो हमें संपत्ति मिलेगी। और फिर साथ साथ दिवाली के दिन पर, क्योंकि देखिए दिवाली जो होती है वो उस दिन मून नहीं दिखाई देता है हमें, है ना। उसे हम कहते हैं अमावस्या कहते हैं, राइट, कि उस दिन चांद नहीं निकलता है। वी डोंट सी मून इन द स्काई ऑन दैट डे, सो इट इज कॉल्ड एज महारात्रि, बड़ी रात्रि। जैसे एक शिवरात्रि को भी महारात्रि कहते हैं, वैसे दिवाली को भी महारात्रि कहते हैं। एक बड़ी रात्रि है, एक बड़ी नाइट सो कहते हैं। और उस दिन ऐसे माना जाता है कि आपको जल्दी सोना नहीं है, वी हैव टू रिमेन अवेक। तो ये मान्यता है कि हमें जागरण करना है, हमें जल्दी सोना नहीं। और अगर सोता है कोई तो फिर लक्ष्मी आएगी, मीन्स धन लेके आएगी आपके पास में, वेल्थ की देवी आपके पास आएगी, लेकिन आपको सोता हुआ देखकर चली जाएगी वापस। आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी, सिर्फ आप उस समय पर सो जाएंगे। तो ये भी मान्यता है। इसके लिए उस दिन जागरण भी करते हैं, जैसे शिवरात्रि में भी जागरण करते हैं, वैसे इस दिवाली के दिन भी जागरण करते हैं। साथ ही साथ श्री लक्ष्मी जी का आवाहन करने के लिए मंत्रोच्चाप करते हैं। मंत्र पढ़े जाते हैं, उनकी पूजन करते हैं। तो लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, मंत्र कहते हैं मुख से, थोड़ी देर ध्यान में बैठते हैं मंत्र करते हुए और उनका आवाहन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर हम मंत्रोच्चाप करेंगे
तो फिर लक्ष्मी जी का हम आह्वान कर रहे हैं, तो हम पर लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी, जो गॉडेस ऑफ वेल्थ है, धन की देवी है, हमारे ऊपर प्रसन्न होगी और फिर हमारे पास आएगी, हमें धन देकर जाएगी दिवाली के दिन। तो ये सब कुछ मान्यता है, और भी बहुत कुछ मान्यताएं हैं, लेकिन ये जो है ये मेन मान्यताएं है, और इसके पीछे बहुत रहस्य भी है। तो लेकिन हुआ ये है कि सब कुछ फॉलो किया जाता है, लेकिन समय के अनुसार सब धीरे धीरे उसके पीछे क्या रहस्य है वो भूल रहे हैं। अभी हम देखते हैं ना कि हम मंदिर में जाते हैं, या फिर कोई बड़ा एक ओकेजन होता है, आप अगर भारत में आए होंगे या फिर वहां पर भी, यूएसए में भी, अगर कोई भारतीय मंदिर है, भारतीयों के मंदिर है, या कोई समारंभ है, कोई ओकेजन है, कोई कोई प्रोग्राम है भारतीयों का, तो आप जाएंगे, क्योंकि आपको टीका लगाते हैं, आपको टीका लगा बिंदी लगाते हैं। तो बिंदी लगाना, वास्तविक मंदिर में हम जाएंगे तो पूछेंगे उनको कि क्यों लगाते हैं, तो उन्हें पता नहीं होता है, बोलते कि हमारी प्रथा है। लेकिन वास्तविक प्रथा क्या है? कुछ तो कुछ मीनिंग है ना उसके साथ में, जो शुरू की गई याद रखने के लिए, लेकिन बाद में लोगों ने वो उसके पीछे जो रहस्य है वो भूल गए, और फिर से प्रथाएं ही, जो फिजिकल बातें हैं, वही लोगों ने शुरू रखी। तो वास्तविक ये है कि हमारी आत्मस्मृति जागृत रखना, उसके लिए टीका लगाते हैं। ये भी हमें बाबा ने ज्ञान दिया है। तो वो जो टीका लगाते हैं मंदिरों में, उन्हें भी पता नहीं है कि ये टीका क्यों लगाते हैं, और क्यों लगाते हैं, क्यों आवश्यक है इस देह की स्मृति से परे जाना और आत्मस्मृति में रहना। क्योंकि जब भी हम देह को देखते हैं तो वी ऑलवेज डिफ्रेंशिएट पीपल, है ना, हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना। ये अमीर है, गरीब है, रिच है, पुअर है, उसका कलर देखेंगे, मोटा है, पतला है, हाँ, तो उसका हम प्रोफेशन देखेंगे, टैक्स देखेंगे कि ये बहुत बड़ा उच्च शिक्षित है, हाई, ये प्रोफेशनल है, हम तो बहुत है, तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसी अनुसार व्यवहार भी करते हैं। तो फिर व्यवहार अगर वैसा करेंगे तो फिर उसको भी दुख देते हैं, खुद भी दुखी हो जाते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा है कि आपको आत्मस्मृति में रहना है। तो लोग तो टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, लेकिन इस रहस्य को भूल गए। वैसे ही ये जो दिवाली का जो भी प्रथाएं है, उसके पीछे जो रहस्य है उसको धीरे धीरे लोग भूल गए हैं, या फिर कहे तो थोड़ा सा मर्ज हो गया है क्या, उसको बाबा ने स्वयं अवतरित होकर हमें ज्ञान दिया है कि दिवाली का रहस्य क्या है। क्योंकि हमें लोगों को ये नहीं कहना है कि आपको ये प्रथा फॉलो नहीं करनी है, आप जरूर करें, सब कुछ जो करते हुए आप करें, लेकिन समझ के साथ करें। अगर हम अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस के साथ में कोई भी बात करते हैं तो वो परफेक्ट होती है। अगर ऊपर ऊपर से करेंगे तो हमें वो बेनिफिट नहीं मिलता है। इसके लिए हम सब कुछ करते हुए हम उसको समझ के साथ, विद अवेयरनेस, हम सब कुछ करें। तो बहुत ही अच्छा रहस्य बाबा ने बताया है। अभी देखिए, एक हंसी की बात है कि देखिए, लक्ष्मी जी को कहते हैं गॉडेस ऑफ नॉलेज, और सबसे ज्यादा पूजा कहाँ होती है लक्ष्मी जी की? भारत देश में होती है। तो इतने सालों से लोग लक्ष्मी जी का आवाहन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, फिर भी भारत देश गरीबी है अभी भी। अगर इफ यू कंपेयर इंडिया विद द यूएसए, इट इज स्टिल अ पुअर कंट्री, राइट। तो यूएसए में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसी कौन सी लक्ष्मी की पूजा की जाती है कि वो इतने अमीर है? अगर लक्ष्मी जी सही में जो स्थूल धन है, जो फिजिकल वेल्थ है, उसकी अगर देवी है, तो अमेरिका में तो बहुत कम पूजा होती है, सिर्फ भारतीय लोग ही उनकी पूजा करते हैं, बाकी लोग तो पूजा नहीं करते हैं। और भारत देश में हर घर में पूजा होती है लक्ष्मी की। तो फिर ये तो कॉन्ट्रास्ट है ना। तो और यूएस और बाकी जो कंट्रीज है वो बहुत रिच है। तो हमें समझने की आवश्यकता है कि जो ये गॉडेस ऑफ वेल्थ कहते हैं, जो वेल्थ की बात है, वो
सही में है क्या, वेल्थ मीन्स क्या। तो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि वेल्थ मीन्स आपका नॉलेज, वेल्थ ऑफ नॉलेज। क्यों? क्योंकि देखिए, जो स्थूल धन है, जो फिजिकल वेल्थ है, वो तो हम कहते हैं ना कि इट्स मॉर्टल, वो तो विनाशी है। देखिए, सपोज एक डॉक्टर है, वो बहुत साल पढ़कर ज्ञान प्राप्त करता है ना, ही एक्वायर्स नॉलेज, फॉर एग्जाम्पल ओवर 15 years, और वो प्रैक्टिस करता है बाद में, यानी ही अर्न्स लॉट ऑफ मनी, बहुत धन कमा लेता है। लेकिन जो धन कमाया हुआ है, वो सपोज वो एक शेयर मार्केट में लगाता है, उसका धन शेयर्स में इन्वेस्ट, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, और अनफॉर्चुनेटली अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, जो भी उसने वो धन कमाया हुआ है, फिजिकल वेल्थ, पूरी एक सेकंड में वैनिश हो जाएगी। एवरीथिंग विल वैनिश्ड इन 1 second। इतना सारा उसने करोड़ों का धन कमाया था, एक सेकंड में खत्म हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है, भले वो स्थूल ज्ञान है, फिजिकल जो हमें जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो एक्वायर किया है, स्पिरिचुअल नहीं है, स्थूल ज्ञान है, वो एक्वायर किया है उसने, तो वो तो कहीं जाएगा नहीं जब तक वो इस बॉडी में, शरीर में है। दैट नॉलेज विल स्टे विथ हिम, उसके दिमाग में, बुद्धि में, आत्मा में वो ज्ञान हमेशा के लिए रहेगा, राइट। तो और फिर उस ज्ञान के आधार पर वो वापस वो स्थूल धन कमा सकता है। तो फिर सही में जो रियल वेल्थ है वो कौन सी है, अगर हम प्रोफेशनल फिजिकल बातें भी ले तो भी। तो यही ज्ञान हमें बाबा ने दिया है, द वेल्थ, जो ट्रू वेल्थ है, इट इज नॉलेज। तो जो धन की देवी है, नॉलेज ऑफ वेल्थ है, इट इज एक्चुअली जो नॉलेज है उसकी देवी है ना, वेल्थ ऑफ नॉलेज की देवी है। तो उसके बाद शक्तियां हैं, वेल्थ ऑफ पावर्स एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज। तो उसकी जो देवी है एक्चुअली लक्ष्मी जी, उसकी देवी क्यों की, देखिए, अगर हम नॉलेज लेते हैं तो धन, वेल्थ तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। आप सभी मानते हैं ना इस बात को, कि अगर हम कोई भी नॉलेज एक्वायर करते हैं, उसको हम अप्लाई करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें धन की प्राप्ति तो हो ही जाती है, इट्स अ बाय प्रोडक्ट। तो रियल में जो वेल्थ है, इट इज नॉलेज, ज्ञान। तो यही बातें बाबा ने हमें समझाई है कि कैसे ये धन की देवी लक्ष्मी का हमें आवाहन कैसे करना है। लोग आवाहन बुला रहे हैं लक्ष्मी जी को कुछ विधि से, तो आपको कौन सी समझ रखनी है और कौन सी विधि से फिर उसको लक्ष्मी जी को बुलाना है या आह्वान करना है, ये भी बातें बाबा हमें बताते हैं। क्योंकि हम तो इतने सालों से पूजा करते आए, कितने साल हो गए, ऑलमोस्ट 2500 ईयर्स हो गए पूजा करते करते करते, हम सब देवी देवताओं की पूजा ही करते आए। लेकिन हम डाउनफॉल ही हमारा होता है। भले हम फिजिकल तौर पे कुछ अचीवमेंट की भी है, लेकिन इट इज नॉट एवरलास्टिंग, कोई कोई मॉडल नहीं है। और हम देख रहे हैं कि हमने अचीवमेंट की भी हुई है, लेकिन साथ साथ जो हमारा लोगों की थिंकिंग है, लोगों के चरित्र है, जो प्योरिटी है, वो भी कम हुआ है। हम एक दूसरे से लड़ भी रहे हैं। तो हमने डेफिनेटली हमने बहुत ज्यादा अचीवमेंट नहीं की है, अगर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखें तो। तो बाबा इसके लिए हमें बताते हैं कि कैसे हमें ये दिवाली सेलिब्रेट करनी है और कैसे लक्ष्मी जी का आह्वान करना है। कैसे हम पुजारी थे, पूज रहे थे, मांग रहे थे देवी को कि हमें दो, हमें दो, हमें दो, तो कैसे उसके जैसा बनना है। अगर आप ये विधि फॉलो करेंगे तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी।
सिद्धि मीन्स आपको सफलता मिलेगी। आपको जो भी आप चाहते हैं वो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो लोग करते हैं कि साफ सफाई करते हैं, घर की सफाई करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि आपका जो मन है ये आपका घर है, ये मन आपका घर है। इस मन की आपको सफाई करनी है। वो स्थूल सफाई तो करनी ही करनी है, लेकिन साथ साथ इस मन रूपी मकान की, घर की, है ना, हमारे जो हाउस है हमारा, ये मन, माइंड, उसकी हमें सफाई करनी है। तो सफाई कैसे करेंगे? तो बाबा ने हमें जो ज्ञान अमृत दिया है, ज्ञान अमृत, है ना, नेक्टर है एक्चुअली। तो जो ज्ञान अमृत मीन्स प्योर होता है काफी, तो वो अगर हम धारण करेंगे, बाबा ने जो भी बातें हमें बताई है वो हम सुनेंगे, धारण करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे मन की सफाई होती जाएगी। मन की सफाई अर्थात जो भी मन में व्यर्थ बातें हैं, राइट, जो भी अवगुण है, वाइसेस है, इविल बातें हैं, उसकी जो है सफाई होती जाएगी। अगर हम जो परमात्मा ने दिया हुआ, जो सत्य शिव परमात्मा ने दिया हुआ सत्य ज्ञान है, वो अगर हम उसका ज्ञान, मनन, चिंतन, कथन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे मन की सफाई। दूसरा है कि बाबा की याद, वो जो प्योरेस्ट एवर प्योर परमात्मा है, उनकी याद, उनके मन द्वारा हम उनकी याद अगर करते हैं, तो इस याद के बल द्वारा, हाँ, इस जो भी हमारे अवगुण है उस मन की सफाई हो जाए। और बाबा जो लोग जो रिनोवेट करते हैं घर को, तो एक्चुअली बाबा ने सबसे अपना जो ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज है जो बाबा ने हमें दिया ईश्वर ज्ञान, उसकी सबसे नवीनता कौन सी है? एक बात, वह प्योरिटी। बाकी कहीं भी प्योरिटी पर इतना जोर नहीं दिया है। तो इस ज्ञान की नवीनता ही है प्योरिटी। आप सबको पता होगा कि जब सिंध प्रांत में अपनी ब्रह्म कुमारी संस्था शुरू हुई, उसका पहले नाम था ओम मंडली, तभी ज्ञान तो सभी को अच्छा लगा, सभी आने भी लगे, लेकिन कुछ जो अपनी जो प्योरिटी की धारणा है, उसके कारण जो भी बहनें हैं वो कहने लगे घर पे कि हमें पवित्र रहना है। तो ये बात हर एक को जची नहीं। तो जो उस समय के प्रतिष्ठित लोग थे, वे बाबा के पास आए। उन्होंने कहा कि दादा, आपका नॉलेज तो वंडरफुल है, बेस्ट इन द वर्ल्ड है, बस आप इस एक बात को छोड़ दीजिए, पवित्रता, ब्रह्मचर्य को, पवित्रता को आप छोड़ दीजिए, आप उस पर इतना स्ट्रेस मत कीजिए, बाकी आपका बहुत अच्छा नॉलेज है, आप फॉलो कीजिए, करने को बोलिए, तो बहुत लोग आएंगे आपके पास। तो बाबा ने कहा कि ये नॉलेज मेरा नहीं है, वो जो पवित्रता का सागर है उसने दिया हुआ नॉलेज है, और यही इसकी ये नॉलेज की नवीनता है, यही बेस्ट पार्ट है नॉलेज का, और इसके द्वारा ही विश्व परिवर्तन होने वाला है। तो हमें नवीनता, रिन्यूएशन क्या करना है अपने जीवन में? कि पवित्रता को धारण करना है, सभी बातों में पवित्रता। तो हम जो बाबा के बच्चे हैं तो है ही पवित्र, इसके लिए यहाँ बैठे हैं, बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन जो पवित्रता की धारणा है, हमें डे बाय डे उसको बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है। हम देखते हैं ना कि बाबा कहते हैं कि तन, मन, धन, दृष्टि, वृत्ति, सबकी पवित्रता। सूक्ष्म बातें हैं कि अगर हम तो तन से तो पवित्र है ही, हम धन भी, हम पवित्र धन ही कमाते हैं, हम ऐसी ऐसी बातें में जाते हैं ही नहीं, लेकिन बहुत सूक्ष्म जो बातें हैं वो है दृष्टि की और संकल्पों की। तो अगर हम दृष्टि में और संकल्पों में पवित्रता को धारण करेंगे, जब भी हम किसी को मिल रहे हैं, देख रहे हैं, तो बस हम तो उसका फिजिकल फॉर्म तो देखते ही है, क्योंकि हम फिजिकल फॉर्म में है अभी, तो हमें दिखाई देता ही है, लेकिन हमें
सेकंड में अपनी स्मृति को चेंज कर देना। अगर हम उस देह की स्मृति में है तो सेकंड में उसे चेंज कर देना है कि आई एम टॉकिंग विद द सोल। भले हमें दिखता नहीं है, लेकिन अगर हम देखें ये जो बातें हैं, जो ये बाबा ने नॉलेज दी हुई है, ये परफेक्ट काउंसलिंग भी है, ये परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज की भी साइंस है। देखिए, आप अगर किसी भी बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट को पूछिए कि अगर आपको किसी से इंटरेक्ट करना है तो हमें कहाँ हमारी दृष्टि रखनी है, तो आप तो कहेंगे कि इंस है ना, नोज और ये आपका हेयर, उसके बीच का भाग, तो वो कौन सा आ गया? वो आ गया आपका सेंटर ऑफ द फोरहेड। वही वो कहते हैं कि डोंट लुक एट दी मींस द फेस और इनटू द आईज, इट विल मेक द पर्सन इन फ्रंट है ना अनकंफर्टेबल। सो तो इसके लिए हमें जो है आत्मा को देखना। अगर अभी बाबा ने मुरली चलाई थी, अगर हमें इतनी आदत नहीं है आत्मा को देखने की, हमें थोड़ी डिफिकल्टी लगती है, तो हम फिजिकल फॉर्म को देखें और साथ साथ लाइट के फॉर्म को भी देख ले। फिर जो फिजिकल फॉर्म इज रिप्लेस्ड विथ अ लाइट फॉर्म, तो पूरा जो फिर फरिश्ता रूप ही हो गया, तो उस फॉर्म में हम देखें, तो ये दृष्टि के पवित्र। और विकल्प, हमारा जो मन के संकल्प है, उसको जो अगर विकल्प आ भी रहे, कुछ विकारों के अधीन कोई भी संकल्प चल रहा है, तो उसको फुल स्टॉप लगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और उसी टाइम पर फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। और फिर मन को हम मोड़ भी सकते हैं, है ना, दूसरी तरफ कि बाबा की तरफ मोड़ सकते हैं, अन्य बातों की तरफ मोड़ सकते हैं, जो स्पिरिचुअल बातें हैं, तो वो तो एक अलग विषय है। लेकिन हमें नवीनता लानी है, प्योरिटी की, प्योरिटी को धारण करना है, वही रिनोवेशन है हमारे माइंड का। तो एक तो की सफाई, मन की सफाई। फिर सेकंड है कि दीप जलाना। लोग दिया जलाते हैं, तो हमें कौन सा दिया, वो तो हमें जलाना ही है, वो जगाना ही दिया, लेकिन हमें अपना आत्म दीपक जलाना है। तो बाबा ने तो ऑलरेडी हम आत्माओं का दीपक जगा दिया है। किससे जगाया है? बाबा तो दीप राज है ना। हम कहते हैं ना कि लाइट में भी वो किंग है, सबसे श्रेष्ठ लाइट है, सुप्रीम लाइट है। तो बाबा ने हमारा ज्ञान, हमें ज्ञान देकर हमारा आत्म दीपक ऑलरेडी जगा दिया है। मीन्स हम सभी जो बैठे यहाँ पे, हम जगे हुए दीपक ही बैठे हैं। ऑलरेडी हमें वो नॉलेज मिल गई है। तो वो तो औरों की बात है जिनको नॉलेज नहीं है कि उनके दीप हमें जगाना है। लेकिन हमारे जो हम ऑलरेडी जगे हुए दीपक है, तो क्या करेंगे फिर हम लोग कि उस दीपक को और प्रज्वलित करना है, उसको और भी जगमगाना है, उसको ब्राइट करना है। और इल्यूमिनेट तो हो गया है, लेकिन बहुत ब्राइट करना है। तो कैसे करेंगे फिर? ब्राइटनेस कैसे आएगी? तो जितना हम उस सुप्रीम लाइट के साथ में कनेक्शन जोड़ेंगे, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होती जाएगी इसकी एनर्जी। ये भी एक साइंस है। उसके बारे में हम कभी बाद में बात कर सकते हैं कि कैसे ये साइंस है, एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये साइंस है, इसको साइंटिफिक एविडेंसेस भी है। तो जितना हम अपने मन द्वारा, मन की तार उस सुप्रीम लाइट के साथ जोड़ेंगे, एक सूक्ष्म लाइट की तार जितना हम जोड़ के रखेंगे किसी न किसी रूप से, बाबा की याद हम किसी न किसी रूप से करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो ज्योति है और भी तेजस्वी, तेजोमय, है ना, होती जाएगी, ब्राइट होती जाएगी। और तो इस तरीके से हमें अपने आत्म दीपक एक तो जगाना भी है, उसको चमकाना भी है, बाबा की याद द्वारा। और फिर जो लोग जो अकाउंट बुक्स है वो क्लोज करते हैं, पुराना और नया शुरू करते हैं, उसका पूजन करते हैं, तो बाबा ने क्या कहा है कि अकाउंट बुक कौन सा है? हमारा कार्मिक अकाउंट का बुक है। इतना 63 बर्थ से ये कार्मिक अकाउंट का हमारा बुक चलता आया है। तो एक तो है कि अनेक लोगों के साथ में
हमारे इंटरेक्शन हुई है, हमारा कार्मिक अकाउंट बन चुका है। इतने सारे बर्थ लिए हमने, इतने सारे फैमिलीज में हमने जन्म लिया है, अब तक 63 बर्थ्स लिए। तो हर एक के साथ में हमारा कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट, हमने किसको दुख दिया होगा, कुछ बुरा कहा होगा, उसके अगेंस्ट कुछ किया होगा, किसका द्वेष किया होगा, जेलसी। तो इसके कारण जो भी हमारे कार्मिक अकाउंट बने हैं, हमने किसका बुरा किया होगा तो हमारा नेगेटिव अकाउंट बना है। और साथ ही साथ हमने खुद में भी विकारों के अधीन होकर, जो भी वाइसेस है उसके अधीन होकर जो भी कर्म किए हैं, डीड्स किए हैं, वो भी तो विकर्म ही हुए हैं। क्योंकि अगर हम काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके वश होकर कोई भी कर्म करते हैं तो वो क्या होगा, विकर्म होगा, है ना। विकर्म ही होगा ना, नेगेटिव कर्म हो गया हमारा। तो फिर हमारा डाउनफॉल होगा उससे, कि हमारा जो बुक है, अकाउंट बुक, वो तो नेगेटिव की और नेगेटिव बैलेंस हो गया उसका। क्योंकि हम नेगेटिव कर्म कर रहे हैं, बैड कर्म कर रहे हैं, और लोगों के साथ में भी बैड बिहेव कर रहे हैं, लोगों के साथ में हम बुरा सोच भी रहे हैं। तो जो हमारा नेगेटिव अकाउंट था वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता। पॉजिटिव जो हमने कमाया हुआ था वो कम होता गया, कम होता गया। तो इस अकाउंट बुक को अब हमें क्लोज करना है, कि जो नेगेटिव अकाउंट है उसे हमें क्लोज करना है। तो उसकी भी विधि बाबा ने हमें बताई कि कैसे हम उस अकाउंट को क्लोज करें, जो भी अब तक शुरू है कार्मिक अकाउंट को, और कौन सा नया खाता, कौन सा नया अकाउंट हम शुरू करें। तो और कैसे करें, है ना। तो बाबा कहते हैं ना कि योग ये अग्नि है, कहते हैं ना कि ज्ञान ये शक्ति है, नॉलेज इज पावर, एंड योगा फायर, ना फायर ऑफ योगा कहते हैं। तो योग ये अग्नि है, लेकिन फिजिकल अग्नि नहीं। जो भी हम पावरफुल तरीके से, एकदम फुल कॉन्सेंट्रेशन से करते हैं, डिटर्मिनेशन से करते हैं, जो भी बात करते हैं, हम कहते हैं ना कि इसकी अग्नि प्रज्वलित हो गई, ऐसी कहावत भी है। मीन्स बहुत इंटेंसली हम वो कर रहे हैं। तो योग अग्नि, फायर ऑफ योगा मीन्स वेरी 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 इंटेंस बाबा की याद, रिमेम्बरेंस। वो अगर हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली योग की अग्नि प्रज्वलित होगी, और उसमें जो अपना पुराना अकाउंट है वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसमें सबसे बेस्ट है बीज रूप अवस्था, सीड स्टेज, परम धाम में बाबा को याद करना है। लेकिन जितना हम परम धाम में याद करेंगे बाबा को, इस देह की दुनिया से डिटैच होके वहां करेंगे, तो उतना ही एक्चुअली हमारे जो अकाउंट्स है वो क्लियर होते जाए। तो और हमें नया अकाउंट शुरू करना है, जो बाबा ने हमें अवगुण खत्म करने को कहा है, विकार, और गुण धारण करने को कहा है। तो जो भी गुण है, शांति, शक्ति, पवित्रता, सुख, प्रेम, आनंद, नॉलेज, ये जो भी गुण है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो भी कर्म होता है वो कैसा होगा, वो सब कर्म ही होगा, वो अच्छा कर्म ही होगा। तो फिर हमारा अकाउंट कैसे बनेगा, पॉजिटिव हो जाएगा हमारा अकाउंट। तो और हमारा जो इंटरेक्शन है, अगर हर एक के साथ में, अगर हम हमारी एक फैमिली भी ले लेते हैं, अगर हमारी फैमिली का हर कोई व्यक्ति शांति, प्रेम, सेल्फलेस लव, पीस, प्योरिटी, ब्लीस, पावर, इसके अकॉर्डिंगली अगर हम बिहेव करते हैं, हमारा कर्म करते हैं कोई भी, तो क्या हो जाएगा, हर कोई ऐसा अगर करेगा तो हमारा घर ही स्वर्ग बन जाएगा। तो वही बनाने के लिए बाबा यहाँ आए हैं। तो बाबा कहते हैं कि आपको अभी सत कर्म करने हैं, जो भी गुणों के आधार से, विकारों का जो, विकर्मों का जो अकाउंट है वो हमें क्लोज कर देना है। तो इस रीति से हमें ये अलौकिक दिवाली मनानी है। तो साथ में
जो लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, तो जागरण करते हैं। तो जागरण करते हैं, हमें सोना नहीं है, तो जागरण कौन सा है? हमें अवेयरनेस, अवेयरनेस। तो हमें अवेयर हो जाना है, जागृत हो जाना है कि हम सभी बाबा के बच्चे जो हैं वो तो ऑलरेडी जागृत हुए ही है, हमें औरों को भी जगाना है। ठीक है, तो एक जो विधि है और भी, वो पहले मैं हम बता दूं कि जो दियों का दान करते हैं औरों को जगाने के लिए, जो दियों का दान करते हैं लोग, तो फिजिकल दिए देते हैं, वो तो नेक्स्ट ईयर लोग फेंक भी देते हैं, उसका कोई यूज भी नहीं है। लेकिन जो हम ज्ञान दीप अगर देंगे लोगों को, ज्ञान का दिया अगर हम देंगे, तो वही सच्चा दान होगा। क्योंकि दिया में ही, दिया में दिया देना किसी को, उसमें ही एक्चुअली समाया हुआ है देना। तो हम जितना जितना ज्ञान देंगे लोगों को, तो उतनी उतनी उनकी आत्म ज्योति प्रज्वलित होगी, जग जाएगी। तो हर एक के दिए जग जाए। तो हम उनको एक्चुअल फिजिकल दिया अगर गिफ्ट देते तो अच्छी बात है, साथ साथ हमें कुछ ज्ञान की बातें भी बताए, नॉलेज दे कुछ बाबा का। साथ साथ कुछ ना कुछ रीति से हम, कुछ बहाना है एक्चुअली, अच्छा बहाना है गिफ्ट देने का, तो किसको हम दे, साथ साथ कुछ नॉलेज की बातें बताए, कुछ अलौकिक रहस्य बताए, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो जितना हम देंगे, तो उनकी जो आत्म ज्योति है वो भी प्रज्वलित होगी, जग जाएगी, और अनेक दिए जग जाएंगे। तो फिर यही दिवाली है, अगर अनेक दिए जग जाएंगे तो दीपमाला बनती है। तो यही सच्ची दिवाली है, बाबा कहते हैं। तो ये दान का महत्व है, लेकिन ज्ञान दान है ना, ज्ञान दान। इसके लिए बाबा जो लक्ष्मी कहते हैं ना, तो वो ज्ञान की देवी भी है ना? वो जो धन की देवी है वो तो सतयुग में बनेगी, लेकिन अभी एट प्रेजेंट वो कौन है? सरस्वती, जो ज्ञान की देवी है। तो जो जागरण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उसका आवाहन करते हैं, उसके पीछे पीछे भी रहस्य है ना, कि सोना नहीं है, अर्थात अज्ञान की नींद में नहीं सोना है। अज्ञान की नींद में से नहीं सोना है। फिर अलबेलेपन की जो भी बातें हम बहुत लाइटली ले लेते हैं कि नहीं बहुत समय है, वो सुस्त हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, वैसे नहीं होना है। हमें हमेशा जागृत रहना है। बाबा ने तो हमें जागृत किया ही है, औरों को भी जागृत करना है, हमें उनको जागते रहने को कहना है। कोई सो भी रहा है तो भी, और खुद भी जागना है इस अज्ञान की नींद से, जो हम लैक ऑफ नॉलेज जो कहते हैं हम, वो छोड़ के हम नॉलेजफुल बन जाए, औरों को भी नॉलेज दे। और जो मंत्र जाप कहते हैं ना, मंत्र भी कहते हैं कि मंत्र पठन करेंगे तो लक्ष्मी जी आएगी हमारे घर। तो लेकिन देखिए, बाबा ने हमें कौन सा एक महामंत्र दिया है? वो है मन मना भाव। क्योंकि हम देखते हैं स्थूल तौर पर वो मंत्र पढ़ते भी है, बोलते भी है, तो भी उनको उसका मीनिंग नहीं पता होता है, क्या बोल रहे हैं। बस प्रथा है, इसके लिए आह्वान करते हैं और मानते हैं कि लक्ष्मी जी उनके घर पे आएगी। लेकिन उस लक्ष्मी जी को लक्ष्मी बनाने वाला कौन है ना, कौन है वो भूल गए। और उन्होंने कौन सा मंत्र दिया था वो भी भूल गए। क्योंकि इतनी गॉडेस ऑफ वेल्थ कहते हैं, इतनी रीच कहते हैं, उसके पास कुछ भी कमी नहीं है, हर एक को सदा देने वाली है। ऐसी देवी को उस देवी जैसा बनाने वाला है कौन? वो है देव का भी देव, महादेव, देवी देवताओं का भी ईश्वर, सारी आत्माओं का ईश्वर, विश्व का ईश्वर, विश्वेश्वर, वो परमात्मा है। तो देखिए, अन्य मंदिरों में जो दिए हैं वो कंटिन्यूस निरंतर नहीं जलाते हैं, कंटिन्यूस नहीं जलाते हैं। लेकिन जो विश्वेश्वर मंदिर है परमात्मा का, शिव परमात्मा के जो भी मंदिर है, उसमें दिए दिन रात जलते रहते हैं, दिन रात जलते रहते हैं, निरंतर जलते रहते हैं। इसके लिए बाबा को जागती ज्योति कहते हैं। सदा जागती ज्योति है बाबा, कभी वो जो ज्योति मिटती नहीं, बुझती नहीं है, आत्माओं की बुझ सकती है। देवी देवता पहले थे, वो भी नीचे नीचे आ सकते हैं, लेकिन ही इज
एवर इल्यूमिनेटेड, वो सदा जागती ज्योति है। तो वो लक्ष्मी को लक्ष्मी जैसा बनाने वाला शिव परमात्मा हमें मंत्र देते हैं मन मना भव का। मन मना भव का मंत्र अर्थात हे आत्मन अपना मन मुझ में लगाओ, मन ही मन मुझे याद करो, निरंतर मुझे याद करते रहो, तो फिर मैं आपको स्वर्ग में ले चलूंगा, लक्ष्मी जैसा बनाऊंगा, या फिर साक्षात लक्ष्मी ही बना दूंगा। ये बाबा ने महामंत्र दिया है हमें देवता बनाने के लिए। अगर हम इस मंत्र का सही अर्थ समझकर बाबा के साथ हमारा मन लगाए रखते हैं तो हम लक्ष्मी स्वरूप बन ही जाएंगे। तो बातें स्थूल बातों की नहीं है। देखिए, आपने सुना होगा कि लक्ष्मी का वाहन कौन सा मानते हैं लोग? लक्ष्मी जी का वाहन मानते हैं औल, है ना? औल, औल में उल्लू कहते हैं हिंदी में, ठीक है? तो उस आसन पर, उस वाहन पर, उस व्हीकल पर वो हमारे घर में आएगी, वो घूमती है, ऐसी मान्यता है। लेकिन देखिए, इस मान्यता भी कितना कॉन्ट्रास्ट है, कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है। क्योंकि जो औल होता है वो अगर लाइट जला दे तो दूर भागता है, क्योंकि उसे रात्रि में दिखाई देता है, लाइट में उसको दिखाई नहीं देता, लाइट में उसको दिखाई नहीं देता। तो उसको कहते हैं कि वो नाइट एनिमल है बेसिकली, है ना? नाइट एनिमल। और भारत देश में तो उसको कहते हैं कि इज ए इडियट, बुद्धू। वैसे है नहीं, लेकिन कहते हैं कि वो सारी दुनिया जब जागती है वो सोता है, और सारी दुनिया जब सोती है तब जागता है। बड़ा अजीब है, बड़ा बुद्धू है, ऐसे कहते हैं। तो ये मान्यता है भक्तों की कि श्री लक्ष्मी उसके ऊपर विराजमान होकर अब हमारे घर में आती है। तो अगर हम घर को जगमगा देंगे, है ना, दिए जलाएंगे, तो क्या वो आएगा औल हमारे घर में? नहीं आएगा। तो फिर वही वाहन ही नहीं आएगा तो फिर लक्ष्मी जी कैसे आए? तो उसके ऊपर भी बाबा ने बहुत अच्छा समझाया है हमें। क्योंकि जो भी बातें मैंने आपको बता रहा हूं बाबा ने समझाई हुई है, थोड़ा मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी बाबा ने सभी बातें ये सुनाई हुई है, ठीक है? तो वो जो है, वो तो इडियट कहते हैं उसको, मीन्स बुद्धिहीन व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, राइट? अज्ञान, उसको नॉलेज नहीं है कुछ। तो ऐसी जो अज्ञानता है उसके ऊपर विजय प्राप्त करने वाली देवी, उसको वाहन बना लिया, उसको अधीन कर दिया, उसके ऊपर बैठ गई। तो गॉड इज ऑफ नॉलेज, वो है श्री लक्ष्मी या फिर श्री सरस्वती अभी की। तो देखिए, जो भी लोग प्रथाएं फॉलो करते हैं, बहुत बार ऐसे मालूम होता है कि वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। अगर समझ के साथ करेंगे तो उनको बहुत और भी मजा आएगा और प्राप्ति भी हो जाए। तो हमें भी इसी समझ के साथ में दिवाली मनाने, तो हम भी मनाने हैं, हमें भी मनानी है, औरों को भी ये रहस्य हमें समझाना है, तो उनकी भी दिवाली बहुत अच्छी हो जाए। तो इस दिवाली पर हमें क्या होना है? साक्षात लक्ष्मी स्वरूप बनना है। इस विधि से हम पुजारी थे, इतने सालों से पूजा कर रहे थे, बाबा ने हमें अभी ये ज्ञान दिया है, नॉलेज दिया है, जो हम अभी श्री लक्ष्मी एक्चुअल में, साकार में बनने की राह पर है अभी। लेकिन हमें इस संगम युग पर श्री लक्ष्मी का स्वरूप बनना है। जब हम उस गुणों को धारण कर लेंगे जो भी लक्ष्मी जी में है, जो भी सतयुगी देवताओं में जो गुण है, वो अगर हम अभी धारण कर लेंगे तो हम साक्षात वो स्वरूप बन जाए। आप सभी ने श्री लक्ष्मी जी का चित्र देखा होगा, जो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि कमल के फूल के ऊपर बैठी है, राइट? और एक हाथ जो है ऐसा है, देने वाला, राइट? वहां से गोल्ड कॉइन्स गिर रहे हैं, धन आ रहा है बाहर, सबको दे रही है। और दूसरा है ऐसा, ठीक है, ब्लेसिंग्स का हाथ, वरदानी हाथ। तो एक हाथ ऐसे, दूसरा हाथ ऐसे, ठीक है। और बाकी दोनों हाथों में फिर दिखाते हैं, कमल दिखाते हैं, लोटस फ्लावर दिखाते हैं। उसके पीछे भी बहुत रहस्य है। जो ऐसा वाला हाथ है, खुला हाथ है, हमेशा देने वाला हाथ, देने वाला है। तो हमेशा हमें
देना है। तो देने वाला धन का दान करती है, वो ऐसा मान्यता है, लेकिन हमने देखा है कि एक्चुअल धन कौन सा है? नॉलेज, पावर्स। तो हमें सदा सबको देते रहना है, तभी हम श्री लक्ष्मी स्वरूप बनेंगे। इसमें दोनों बातें हैं, सदा, निरंतर, हर समय। हर समय हम कभी कभी क्या क्या करते हैं कि कभी कभी देते हैं, कभी कभी अलबेले बन जाते हैं, ऐसे होता है ना, फिर वापस जागृति आती है, कर देते हैं। तो हम निरंतर देते रहे, देते रहे, देते रहे, ज्ञान देते रहे, शक्तियां देते रहे, गुणों का दान करते रहे हमेशा और सदा, है ना, सदा और सबको। सबको हम कभी कभी क्या करते हैं कि अगर किससे हमारी पटती नहीं है, हमारे संस्कार मिलते नहीं है, टकराव है, तो हम उसको किनारा कर देते हैं, दूर चले जाते हैं उसके, फिजिकल तौर पर भी और मन द्वारा भी। बाबा कहते हैं कि आपको दूर नहीं जाना है हर एक के, आपको सबको, सबको हर एक को देना है, शक्तियों का दान करना है। गुणों का दान कैसे करे, शक्तियों का दान कैसे करे, ये भी बाबा ने बहुत अच्छी विधि हमें बताई है। तो एक है देना, उसमें भी सदा देना, सबको देना। और कभी कभी देखिए सेवा में हम कभी क्या करते हैं ना कि हाँ अभी समय नहीं है, बाद में कर लेंगे, तो समय भी देख लेते हैं। फिर साथी देख लेते कभी कभी कि दीदी हमें ये साथी दो, ये देंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं करेंगे, तो हम चॉइस से करते हैं, हमारे साथी चाहिए या फिर चांस मिलेगा तो ही करेंगे। हर कोई कहता है कि दीदी तो मुझे स्टेज पर नहीं बुलाती है, कोर्स का या जो भी है स्पीकर है ना, एज स्पीकर मुझे नहीं कहते, तो मैं कैसे करूंगा? तो बाबा ने कहा कि आप मनसा दान करो, फिर मनसा द्वारा आप ज्ञान का दान करो, शक्तियों का दान करो, गुणों का दान करो। बस लेकिन सदा सबको हर समय, कोई भी आप न देखते हुए कि कौन साथी है हमारा, वो न देखते हुए, स्थान चांस ये सब कुछ न देखते हुए, बाबा ने जो भी विद्या बताई है बस उसके द्वारा देते रहो, देते रहो, देते रहो, तो आप देने वाली देवी बन जाएंगे, लक्ष्मी बन जाएंगे, है ना। तो एक है ये वाला देने वाला हाथ, उसको कहते हैं महादानी, अर्थात सदा निरंतर देने वाला सब। तो अभी हम कैसे देंगे? फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम हमारे घर में, फैमिली में, कलीग्स है हमारे, वर्क प्लेस है, वहां पे ज्ञान देंगे, ठीक है, निरंतर कुछ ना कुछ, लेकिन सब कुछ ये करते हुए कि कौन है कैसे है, तो उस तरीके से समझ के साथ में हर एक को ज्ञान देते रहेंगे। लेकिन सपोज हमारा ज्ञान कोई सुन नहीं रहा है, तो क्या करेंगे फिर? या फिर अगर हम, जो हमारे घर वाले हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उनको हम अगर सपोज गुणों का भी दान कर रहे हैं, मीन्स हम वो धारण कर रहे हैं गुण, लेकिन सामने वाला व्यक्ति चेंज नहीं हो रहा है, वो ज्ञान नहीं दे रहा, ले रहा है हमसे, किसी न किसी कारण से वो नहीं ले पा रहा है, अर्थात उसकी मानसिक शक्ति नहीं है वो ज्ञान धारण कर, वो ले नहीं पा रहा है। भले वो ज्ञान बहुत प्योर है, परमात्मा ने दिया हुआ है, लेकिन सामने वाली व्यक्ति उतनी सक्षम है ही नहीं कि वो ज्ञान धारण कर सके। फिर हम क्या करेंगे? इस हाथ का उपयोग करेंगे। यह है वरदानी हाथ, ब्लेसिंग्स का हाथ। ये एक्चुअली फिजिकल हाथ नहीं, बुद्धि वाला हाथ, बुद्धि रूपी हाथ। वो कैसा है ब्लेसिंग का हाथ? क्या कि ब्लेसिंग का साथ जो लेने वाला है उसे मेहनत नहीं लगती, उसको ऑटोमेटिकली मिल जाता है ना। कथा है ना कि तथास्तु कह जाते हैं, हाँ, कहते हैं ना तथास्तु, अर्थात उस व्यक्ति में लेने की पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, तो उसकी माइंड को पहले मनसा शक्ति द्वारा पावरफुल बनाए, उस व्यक्ति का सेवा करे मनसा सेवा द्वारा, तो उसको पहले वरदान ही बने हम कि यस ये बाबा का ही बच्चा है, इसमें थोड़ी शक्ति कम है, अभी मैं बाबा से लेकर इसको दे रहा हूं, दे रही हूं। ये व्यक्ति ज्ञान धारण करने के लिए, गुण धारण करने के लिए फिर से शक्तिशाली बन रहा है, वो एबल हो रहा है उसके लिए, अब तक नहीं था, इसके लिए हाथ दिखाते हैं एक्चुअली वरदान। इसको सामने वाले व्यक्ति को मेहनत नहीं लगनी चाहिए, उसको ऑटोमेटिकली मिल जाए, वो हमें दे ना दे, उसको हम
देते रहे ब्लेसिंग्स, और दिल की दुआएं उसके प्रति रखे कि उसका भी कल, कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी हो, हमारे प्रति किसने कुछ भी व्यवहार किया हुआ हो, लेकिन उसके प्रति कल्याण की भावना रखे, वरदान कि इसका भी भला हो जाए, इसका भी कल्याण हो जाए, ये भी ऊंचा उठ जाए। ये जो हाथ है ये है वरदानी हाथ। और साथ साथ दो दोनों हाथ जो है वो है कमल के फूल, अर्थात हम सभी जानते हैं कि राजयोग अर्थात क्या है, सब कुछ प्रवृत्ति में रहते हुए हमें प्योर रहना है। तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण है गृहस्थ में, है फैमिली में, सब साथ रहते हुए, लेकिन वो बुद्धि से डिटैच्ड है, वो किसमें अटके हुए नहीं, किसी में उसका मोह नहीं है, सब कुछ करते हुए वो साक्षी भाव से, ट्रस्टी भाव से डिटैच है, बस संभाल रहे हैं, निमित्त मात्र कर रहे हैं, ये भावना उनमें है। इसके लिए उस कमल के फूल के ऊपर भी उसको बिठाया दिखाते। देखिए एक फिजिकल व्यक्ति जिसको बॉडी है, वो थोड़ा ना कोई उस कमल के फूल पर बैठेगा ना, कोई नहीं बैठ सकेगा। तो ये भी सिंबॉलिक है एक्चुअली। तो इसके लिए भी ये कहते हैं ना कि लक्ष्मी जी उस कमल के फूल के ऊपर विराजमान है, हाथ में भी कमल है। तो ऐसे हमें श्री लक्ष्मी स्वरूप अभी ही बनना है, और इतनी पावर हमें धारण करनी, बाबा ने जो हमें अलौकिक बातें बताई है, ऐसी धारण करनी है, गुण शक्तियां ज्ञान, कि बस हम उस लक्ष्मी का स्वरूप बन जाए, साक्षात लक्ष्मी ही अभी बन जाए हम। तो जो भी हमारे सामने आएगा, हमारी दृष्टि उसके ऊपर पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाए, उसको हम श्री लक्ष्मी अर्थात देवी देवता डेटी दिखाई दे कि कोई ये अलग लोक का व्यक्ति है, स्वर्ग लोक है ना, स्वर्ग ये है अभी कलयुग है ना, ये रावण का लोक है, ठीक है, तो वो है, ये दुखी लोक है, अभी दुख धाम है। तो कुछ जो सतयुगी लोक है, वहां से कोई एक आत्मा आई है, साक्षात देवता ही है, ऐसे उसे प्रतीत हुआ हमारे दृष्टि से, कि वो सेकंड में परिवर्तन हो जाए। देखिए अभी भी हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा व्यवहार करता है, एवर स्माइलिंग है, हमेशा स्माइल करता है, उसकी दृष्टि बहुत प्योर है, मुख से हमेशा अच्छे ही बोल निकलते हैं, तो लौकिक में भी देखिए वो कहते हैं ना कि ये देव मानुष है ना, ये जैसे देवटी है ना, ये डेटी है जैसे, ऐसे कहते हैं। और अलौकिक में भी देखिए हम कि जो भी दीदियां है, हमारी दादियां हैं, जिन्हें भी हम देखते हैं कि जो ज्ञान देते हैं, हमेशा हर्षित मुख है, सबके साथ बड़ी दिल से व्यवहार करते हैं, खुली दिल से व्यवहार करते हैं, वरदानी बोल है, ऐसे हमें क्या होता है प्रतीत कि वो साक्षात देवी है। वैसे ही हमें भी अभी बनना है, डेटी बनना है, हमें श्री लक्ष्मी स्वरूप बनना है। तो हम पुजारी थे, पापा ने हमें अभी ब्राह्मण बनाया है, हम पूज्य बन रहे हैं और बन ही जाएंगे, लेकिन ये हमें हमारे अभी हमारी जर्नी जो है अभी ऑलमोस्ट एंड पर आई है। तो अभी हमें इस समझ के साथ में अगर हम इस दिवाली को मनाएंगे, तो हम पुजारी से पूज्य अर्थात श्री लक्ष्मी स्वरूप बन ही जाएंगे। लेकिन उसमें एक शॉर्ट पीरियड आएगा जो फास्ट ट्रांजिशन होने वाला है, जो ऑलरेडी शुरू भी हो चुका है। तो कौन सा होगा? जब ये कलयुग खत्म होगा, संगम युग भी खत्म होगा और सतयुग की शुरुआत होगी, उसके बीच में जो बहुत फास्ट ट्रांजिशन का पीरियड होगा, संगम युग हम कहते हैं ना कि इस एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन, लेकिन उसमें भी जो लास्ट के फ्यू इयर्स है अभी, वो बहुत फास्ट होने वाले हैं। तो जब ये होगा, तब देखते हैं ना हम कि जब दिवाली में पटाखे फूटते हैं, बमबारी होती है, आवाज निकलती है ना, तो सब कुछ बड़े स्केल पे हो, जब हो जाएगा, ये जो भी हो भी रहा है वो कैसे होगा, जब हो जाएगा फिर, तो जो भी ये युद्ध है, विनाश की जो भी सामग्री बनी है, वो भी अगर शुरू अभी ऑलरेडी हो चुकी है और तीव्र हो जाएगी, तो ये बड़े बड़े पटाखे फूटने वाले हैं, रोशनी होने वाली है, और
फिर बाद में सतयुग की शुरुआत होगी। यही जो दिवाली का अलौकिक रहस्य बाबा ने बताया हमें कि आपको पुजारी से पूज्य लक्ष्मी का आह्वान करके आपको साक्षात श्री लक्ष्मी बनना है। तो आप सभी इसी तरीके से दिवाली मनाते ही होंगे, ठीक है, लेकिन हमें औरों को भी ये ज्ञान देकर उनको भी ऐसी दिवाली, अनोखी दिवाली, अलौकिक दिवाली मनाने को सिखाना है। तो वो भी हमारे साथ फिर सतयुग में आएंगे, वो भी देवी देवता बनेंगे, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसे वो भी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी रीति से समझाया कैसे हम पुजारी से पूज्य बने, कैसे लक्ष्मी का पुजारी से लक्ष्मी जैसे बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमूल्य समय के लिए। हम सभी ब्रदर को बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। आप सभी को भी बहुत बहुत Thank you, थैंक्स, बाबा। दीदी को भी, बाबा को भी, सबको ओम मिलकर बहुत अच्छा शांति लगा। बाबा। थैंक यू। ओम शांति। शांति, ओम Thank you, शांति। brother. Om बहुत अच्छा Shanti. लगा। Thank you so much. Om Shanti. Thank you. ओम शांति ब्रदर। Thank you, Shanti, brother. This thank was you. absolutely Thank you, brilliant. Baba. Thank you, brother. Loved it. Thank you, Baba. ओम शांति, थैंक यू ब्रदर। बाबा। Thank you, brother. Om Shanti. ओम शांति।